मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल एडवोकेट बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज चर्चा शुरू करने के पहले आप सबको लौह पुरुष सरदार पटेल के 150वीं जयंती के बधाई और कल 1 नवंबर छत्तीसगढ़ स्थापना के रजत जयंती के बधाई। और आज चर्चा करेंगे कि पिछले 25 साल के छत्तीसगढ़ की स्थापना से 25 साल के इतिहास में जो भव्य विधानसभा भवन लोकार्पण किया जाएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, छत्तीसगढ़ स्थापना के रजत जयंती के अवसर पर कल 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ को भव्य विधानसभा भवन मिलने जा रहा है। 2000 में 1 नवंबर 2000 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने 3 नए राज्य बनाए थे। एक उत्तराखंड, एक झारखंड और तीसरा छत्तीसगढ़। उत्तराखंड में विधानसभा भवन का निर्माण 2020 में हो गया और झारखंड में 2019 में हो गया और छत्तीसगढ़ में 2000 में दिसंबर में राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में टेंट से शुरू होके इरिगेशन विभाग के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो पिछला विधानसभा चल रहा था उसके बाद एक भव्य विधानसभा छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहा है, जो अगले 100 साल के आवश्यकता के आधार पे बनाया गया है, जिसकी लागत 325 करोड़ है और 200 सीटों की विधानसभा और विशाल दर्शक दीर्घा है। इसके कैंपस जो है नए विधानसभा भवन के 51 एकड़ में है। तो राजकुमार कॉलेज के टेंट से शुरू होके आज जो भव्य विधानसभा छत्तीसगढ़ को मिल रहा है, इसके लिए भी छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई। छत्तीसगढ़ राज्य जब 1 नवंबर 2000 में बना और 2001 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या थी 2 करोड़ 8 लाख। 2011 के जनगणना में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या थी 2 करोड़ 55 लाख और 2025 में अनुमान है कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 23 लाख है। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगले 100 साल के आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 200 सीटों की विधानसभा भवन बनाई गई है। और कल छत्तीसगढ़ स्थापना के रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो पिछले 25 साल में छत्तीसगढ़ की स्थापना से आज तक के उपलब्धियों को देखेंगे तो आज छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1,63,000 है और छत्तीसगढ़ राज्य खनिज उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पे, बिजली उत्पादन के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान पे है और वनोपज के मामले में भी छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है।
खनिज संसाधन के मामले में और औद्योगिक उत्पादन के मामले में और वनोपज के मामले में छत्तीसगढ़ भारत के एक सिरमौर राज्य है। लेकिन जितनी खनिज संसाधन है और जैसे वन संसाधन है, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से अभी औद्योगिकरण नहीं हो पाई है। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य कई क्षेत्रों में, चाहे औद्योगिकरण हो, विद्युत उत्पादन हो, सब में पूरे देश में प्रथम स्थान में है। और पिछले 25 साल के यात्रा में कल एक भव्य विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ राज्य को मिलने जा रही है। तो छत्तीसगढ़ को भव्य विधानसभा भवन मिल रहा है। उसके साथ साथ आज से 5 साल पहले छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी भवन और इंद्रावती भवन मंत्रालय, भव्य मंत्रालय बन चुके हैं और नया रायपुर का एक भव्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त शहर बन चुका है। और अगले 2047 तक जब भारत को एक विकसित देश बनाने की कल्पना है स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष पे, तो सही नेतृत्व और सही प्रयास से विश्वास है कि छत्तीसगढ़ भी 2047 में एक विकसित और औद्योगिकरण से युक्त छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा। और किसी भी लोकतंत्र में जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की जो मंदिर होती है वो विधानसभा भवन होती है, और किसी राष्ट्र के लिए जो होती है वो नेशनल असेंबली या लोकसभा होती है। और छत्तीसगढ़ को एक भव्य उच्च न्यायालय आज से 12 साल पहले मिल चुका है। उसी क्रम में छत्तीसगढ़ को एक भव्य विधानसभा भवन कल मिलने जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। लेकिन जैसे हमारे भव्य विधानसभा भवन बने हैं, भव्य मंत्रालय बने हैं और छत्तीसगढ़ के राज्य के अनुसार भव्य उच्च न्यायालय बना है, तो इन भव्यता के साथ छत्तीसगढ़ भी जो विकास के मामले में आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित ही आशा है कि छत्तीसगढ़ 2047 तक एक विकसित और विकास से परिपूर्ण राज्य बनेगी। तो इस रजत जयंती के अवसर पे सरकार भी संकल्पित है छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए। उसी क्रम में जो राज्य के महत्वपूर्ण संस्थान, विधानसभा भवन, भव्य विधानसभा भवन, और अगले 100 साल को अनुमान लगा के जो आवश्यकता है उसके अनुसार विधानसभा भवन का शुभारंभ कल होने जा रहा है 1 नवंबर को। और छत्तीसगढ़ इसी तरह विकास क्रम में आगे बढ़ेगा और विकसित राज्य बनेगा, ये हम सबको उम्मीद है। तो सभी छत्तीसगढ़ वासियों को कल जो 1 नवंबर के छत्तीसगढ़ की स्थापना के रजत जयंती के लिए बधाई
भव्य विधानसभा भवन के लिए बधाई और भव्य और विकसित छत्तीसगढ़ की जो कल्पना है छत्तीसगढ़ सरकार की या भारत सरकार की, और वो कल्पना 2047 में पूरा हो और भारत एक विकसित भारत बनेगा। उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी एक विकसित राज्य बनेगा। और इस संकल्प को पूरा होते हुए मैं देख रहा हूं और इसकी वानगी दिखती है। नक्सलवाद की समाप्ति के लिए जो भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाया है और आज बस्तर के लगभग सभी जिले नक्सलवाद से मुक्त होने की ओर अग्रसर हैं। ये भारत के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत खुशाइन बात है, खुशखबरी की बात है। और छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में मैं समझता हूं आज सबसे बड़ी बाधा थी नक्सलवाद, और वो नक्सलवाद समाप्ति की ओर अग्रसर है। तो हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि छत्तीसगढ़ 2047 में विकसित, प्रफुल्लित और औद्योगिकरण से संपन्न राज्य बनेगी। आप सबको रजत जयंती के अवसर पर बधाई, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।